एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। मैं पूछूं क्यों होता है या इसका प्रूफ क्या है? 95% लोग चुप हो जाते हैं कि एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर का प्रूफ क्या होता है। तो इन सब चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ क्लास में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग करने वाले हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 12 ऑफ क्लास 10th NCERT, that is area related to circles। सर्कल से कुछ एरिया बनते हैं। पहले तो आप सर्कल का एरिया जानो, फिर सर्कुलर फिगर्स का एरिया होगा, फिर मल्टीपल सर्कुलर सेक्शंस का एरिया होगा, सेक्टर्स का एरिया होगा। वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दोस थिंग्स, राइट। तो आज करेंगे हम लोग एरिया ऑफ द सर्कल एंड डायमीटर, रेडियस, सरकमफ्रेंस, इन सब पे बेसिक क्वेश्चन आप बेसिकली कह सकते हो एक्सरसाइज 12.1। तो वही बात है भाई, पेन कॉपी निकाल लो, बैठ जाओ और क्वेश्चंस को सॉल्व करो, समझने की कोशिश करो और फिर यहां से आपको मजा आना शुरू होगा, राइट। तो पहली बात जो आती है, आप सबने इतना बात पढ़ा हुआ है 9th में भी कि रेडियस क्या होता है, सर्कल क्या होता है। सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट्स। एक फिक्स पॉइंट हो गया, इस एक ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन जो कि इस फिक्स पॉइंट से यूनिक डिस्टेंस पे हो, विल बी नोन एज द सर्कल, राइट। ये और ये फिक्स डिस्टेंस जो होता है, दिस फिक्स डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस। दिस इज सेंटर, दिस फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंटर, दिस फिक्स्ड डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस। इज दैट ओके? अब ये जो आता है जो कर्व्ड पाथ, दिस इज द कर्व्ड पाथ, राइट। दिस इज नोन एज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, राइट। आपको पता है कि पुराने मैथमेटिशियंस ने भी ये बोला है कि रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू द डायमीटर इज अ कांस्टेंट। रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस and diameter is a constant and that constant is the value pi, which we say as pi. We represent this as pi. pi की वैल्यू क्या होती है? मैथमेटिक्स कोशिश कर रहे हैं, हमारे द ग्रेट मैथमेटिशियन सर रामानुजम साहब ने एक फॉर्मूला दिया था, एक एल्गोरिथम दिया था जिसकी हेल्प से मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डिजिट्स तक लोगों ने पाई की वैल्यू निकाली है। बट दे हैव सीन दैट देयर इज नो अकरेंस, मतलब कोई रिपीटिशन नहीं मिल रहा है, कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है जिससे हम कह सकते हैं कि ये रिपीट कर रहा है। देयरफॉर इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन repeating decimal number and that's why we say it as a irrational number। irrational number क्या होता है? non terminating and non recurring, non terminating, non repeating। तो खैर इसकी बात तो हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर 1 में। सर्कमफ्रेंस की वैल्यू है c, मान लो c है। डायमीटर आपको पता है कि गाइस ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, क्योंकि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कॉर्ड विच इज ओनली पॉसिबल व्हेन द कॉर्ड पासेस थ्रू द सेंटर, राइट। अब हो जाएगा ये तुम्हारा पाई। c की वैल्यू c अपॉन 2r इज इक्वल टू पाई, तो c की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2r इंटू पाई या 2πr, तो ये आ जाता है आपका सर्कमफ्रेंस की वैल्यू, राइट। सर्कमफ्रेंस यानी कि ये आपका जो कर्व्ड है लेंथ है। अगर मान के चलो कि अगर मैं बोलूं कि भाई ये एक सर्कल है, एक इंसान है, यहाँ से चलना शुरू करता है इस डायरेक्शन में और इस सर्कल पे चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, लास्ट में आके वहीं पे आता है। उससे पूछा जाए भाई तू कितना डिस्टेंस चला, तो कितना चला? 2πr, दैट इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस, राइट। ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर यहाँ से सपोज ये कि रस्सी है और इस रस्सी को मैं यहाँ से तोड़ दूं और उसके बाद तोड़ने के बाद ऐसे फैला दूं, जितना रस्सी का लेंथ होगा दैट विल बी द लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस, राइट। तो ये सारी चीज बातें हैं हमारे पास। अब एक चीज और आप लोग जानते हो कि एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, राइट। क्या होता है हमें पता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब देखो गाइस, अगर आर्क आपका क्या हो, सर्कमफ्रेंस के इक्वल हो, एंड देन एंगल जो बनाएगा
ये टोटल सर्कल, जैसे बोलूँ इतना आर्क क्या एंगल बनाएगा, दिस आर्क विल मेक दिस एंगल, दैट इज थीटा, राइट। लेकिन अगर पूरे आर्क की बात करें, मतलब सरकमफ्रेंस कितना आर्क बनाएगा, सरकमफ्रेंस कितना एंगल बनाएगा, तो ये टोटल एंगल बनाएगा। टोटल एंगल मतलब 360 डिग्री। 360 डिग्री को आप 180 डिग्री को बोलते हैं पाई रेडियन, तो 360 डिग्री विल बी 2 पाई रेडियन। तो आप इसको बोलते हो क्या, एंगल आपका बनेगा 2 पाई रेडियन। आर्क इज व्हाट, सर्कमफ्रेंस अपॉन रेडियस, तो यहां से भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपका आ जाता है c इज इक्वल टू 2 पाई r, राइट। इज दैट ओके? खैर इसको हम लोग देखेंगे, बट मेन जो डिफिनेशन दिया गया वो ये है, पाई इज स्टिल, आप अभी तक कैलकुलेट करते हो पाई की, बहुत लोग वैल्यू बोलते हैं सर पाई की वैल्यू आप 22/7 लिखते तो हो, बट इट इज स्टिल 3.14 डॉट 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 बढ़ता जाता है। हम लोग 3.14 2 डिजिट तक ले लेते हैं, 3 डिजिट तक 3.141 कुछ भी ऐसे वैल्यूज गिवन होती है आपको, बट जो आप लोग पाई की अगर एग्जैक्ट वैल्यू देखा जाए तो वो टर्मिनेट कभी नहीं करता है, तो देयरफॉर 3.14 डॉट 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 बिलियन ट्रिलियन डिजिट होंगी। बट अगर हम बात करें कि 22/7 कब लेते हैं, तो 22/7 इज अगेन द अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, राइट। जो 22/7 है पाई की वैल्यू, जो हम ये लोग लेते हैं ना, कि बोलोगे अब सर पाई को अगर हमने 22/7 लिख दिया तो ये रेशनल कहाँ से, इरेशनल कहाँ से रह गया, p/q में लिख तो दिया, तो ये एक अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड द डायमीटर, राइट, विच विल नेवर कम अ टर्मिनेटिंग नंबर। तो आई होप कि ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास वो आता है कि गाइस एरिया, राइट। नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल। तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होगा, देखो ध्यान से, ये चीज हम लोगों ने देखा और विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, वी कैन नॉट इग्नोर इट, इसको इग्नोर तो किसी कीमत पे किया ही नहीं जा सकता। अब बात करें कि एरिया ऑफ द सर्कल क्या होगा गाइस, तो बच्चा जानता है कि अगर रेडियस आपका सर्कल का क्या हो, r हो, तो एरिया ऑफ द सर्कल जो होता है, एरिया इनक्लोज्ड, दैट इज पाई r स्क्वायर। लेकिन अगर बच्चे से यही पूछ लो कि बेटा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा बताओ कि एरिया ऐसा पाई r स्क्वायर होता क्यों है, तो वहीं पे शांति हो जाती है, वहीं पे चुप्पी साध लेते हैं, बट जवाब नहीं दे पाते कि भाई पाई r स्क्वायर होता क्यों है। So what we will do now, we will try to calculate and prove that area E is equal to area A is equal to pi r square क्यों होता है, राइट। आइए देखते हैं इसको ध्यान से। मान लो मैं बोलूं तुमसे कि ये है तुम्हारे पास एक सर्कल और ये है सेंटर, राइट। अब इसका रेडियस कितना है, r है, इसका रेडियस कितना है, r है। गाइस ध्यान से ये चीज समझो कि ये सेंटर है और ये r है। मैं एक काम करूं, इस सेंटर मतलब कि ये एक रीजन है, तो मैं इसके नीचे ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना सकता हूं बहुत सारे, या फिर ऐसे बोला जाए कि आप लोग एक सर्कुलर पेजेस ले लो, राइट। आप ऐसे मान के चलो कि एक सर्कुलर पेज हम लोग ले लेते हैं कुछ इस तरह का। उसके बाद हम क्या करें, उसको एक सपोज ये सर्कुलर पेजेस है, लेट मी शो यू। अब अगर मैं मान के चलूं कि चलो ये सर्कुलर है, ठीक है, अब ये सर्कुलर अगर मेरे पास पेज है तो हम लोग क्या करें, इस पे देखो ध्यान से, इस सर्कुलर पेज को, सर्कुलर ठीक से नहीं लग रहा बट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, तो अपन लोग क्या करेंगे, मान के चलते हैं कि ये कैंची लिया और किनारे से ऐसे टुकड़ा काट लिया, ठीक है, फिर दूसरा के जब निकल गया, जब वो टुकड़ा निकला गोला सा, उसको फैला दिया, तो क्या मिलेगा, ये सबसे नीचे उसको ऐसे लिख लिया हमने, राइट। जो सबसे बड़ा वाला टुकड़ा निकला बाहर वाला, वो कितना था सबसे बाहर वाला, ये आ जाएगा 2 पाई r। तो सबसे नीचे वाला जो हो गया वो कितना हो जाएगा, 2 पाई r, ओके। उसके बाद वाला जो लेयर निकला पतला सा, उसको हमने इसके ऊपर पुट कर दिया, वो c इक्वल टू 2 पाई r से थोड़ा छोटा होगा, ओके। उसके बाद वाला हमने क्या किया, c इक्वल टू 2 पाई r थोड़ा सा और रख दिया, फिर हमने उससे छोटा और कर दिया, राइट, फिर हमने उससे छोटा और कर दिया, ETC। इस तरह से आप जब छोटा छोटा करते जाओगे, छोटे छोटे टुकड़े रखते जाओगे, ऐसे निकाल के, राइट, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े निकालते जाओगे, तो पूरा एरिया वो आता जाएगा वहाँ पे, राइट, वैसा आता जाएगा, ओके। जब वो पूरा आता जाएगा गाइस,
तो ध्यान से सुनो, सबसे टॉप में जब पहुंचोगे सेंटर पे, तो जो ये आप टुकड़ा निकालोगे इसका लेंथ स्मॉल शुरू हो जाएगा, राइट, और फिर धीरे धीरे वो पॉइंट बचेगा जो कि सेंटर बचेगा। तो आप कह सकते हो कि इसको जब हम लोग ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये एक ट्राइंगल बनेगा। ओके, ये एक ट्राइंगल बनेगा जिसका कि हम लोगों ने ऐसे ब्रेक कर दिया स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में। क्या किया, सबसे बाहर वाले को ऐसे काट के ऐसे निकाला और फिर ऐसे करके हम लोगों ने यहाँ नीचे बिछाया। फिर उसके बाद जब पतला सा लेयर निकाला, उसके बाद फिर एक छोटा पतला सा लेयर निकाला, उसको यहाँ पे बिछाया, तो इस तरीके से मिलेगा। तो गाइस देखो जाएंगे कहाँ पे, हम लोग यहाँ से यहाँ तक ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, इतना जाएंगे। तो ये जो रेडियस ये कितना है, ये r है। तो यानी ये जो लेंथ आप जाओगे दैट विल बी r, राइट। और नीचे वाला कितना होगा, 2 पाई r। तो एरिया जो टोटल बनेगा दैट एरिया विल बी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और बेस कितना है, 2 पाई r, बेस इज 2 पाई r एंड हाइट जो आपका आएगा वो आ जाएगा इंटू r, राइट, इंटू r। अगर बेस मिल गया हमें 2 पाई r एंड रेडियस हमें मिल गया r, तो वी कैन सिंपली से कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया विल बी 1/2, मतलब कि इस ट्राइंगल का एरिया विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस सर्कल। तो क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, राइट, बेस इंटू हाइट। और बेस कितना है, बेस इज 1/2 इंटू बेस इज दिस लेंथ दैट इज 2 पाई r। तो ये हो जाएगा 2 पाई r इंटू हाइट, हाइट का मतलब ये और ये मतलब r, तो ये हो जाएगा r। 2 से 2 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा आपका पाई r इंटू r। तो ये मिल जाएगा आपका पाई r स्क्वायर। तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज पाई r स्क्वायर। आई होप कि गाइस किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से हम लोग प्रूव कर देते हैं कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज पाई r स्क्वायर। और कोई पूछे अब तो सीधे जवाब देना, कैसे निकालना है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल के लिए हम कॉर्नर से स्मॉल स्मॉल लेयर्स कट करके उसको ट्राइंगल के फॉर्म में ऐसे जोड़ते जाएंगे, ऐसे जोड़ते जाएंगे। फिर जो नीचे वाला लेंथ होगा, वो नीचे वाला जो लेंथ होगा वो आपका सरकमफ्रेंस के बराबर होगा, और ये जो हाइट मिलेगी वो रेडियस मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि आप इधर से यहाँ तक जाओगे, है कि नहीं। जब यहाँ तक जाओगे तभी यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया, यहाँ से कट करने का मतलब ये पूरा हो गया, लेयर निकाल लिया, फिर कट किया, ये पूरा लेयर निकाल लिया, तो यही तक तो जाओगे ना। ये हाइट कितना आएगा, रेडियस आएगा। और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इज 2 पाई r, हाइट इज r, ये आ गया एरिया इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। आई होप कि इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। ओके, तो गाइज अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 12.1। तो इसको आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसको रोज करते हैं। ओके, सो एक्सरसाइज 12.1 में जो पहला क्वेश्चन है मैं आपके सामने सॉल्व करता हूं। द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक सर्कल है उसका रेडियस जो है 19 सेंटीमीटर गिवन है एंड द अनदर सर्कल है उसका रेडियस 9 सेंटीमीटर गिवन है। द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फुल स्टॉप। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल which has circumference equal to the sum of the circumferences of the 2 circles, right। तो आपको एक ऐसे सर्कल का रेडियस बताना है जिसका circumference इन दोनों के circumference के सम के बराबर हो। तो अपने लोग बोलेंगे let the radius of the required circle बी आर। ओके, यही गिवन है आपको। ओके, तो आपको क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो तुम्हारा 2 पाई आर होगा दैट विल बी 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2। ओके, 2 पाई कॉमन ले लो दोनों साइड से, या 2 पाई दोनों साइड में डिवाइड कर दें तो r इज इक्वल टू r1 प्लस r2। r की वैल्यू जो आएगी r1 मतलब 19 एंड r2 मतलब 9, तो r इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, राइट। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। तो ये हमने रेडियस निकाला क्वेश्चन नंबर 1 का। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2, देखो ध्यान से समझो इस बात को। क्वेश्चन नंबर 2 है द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। एक सर्कल का रेडियस जो है 8 सेंटीमीटर है एंड दूसरे का जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है।
फिर फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल हैविंग एरिया इक्वल टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्किल। ऐसे सर्किल का रेडियस बताना है जिसका एरिया इन दोनों सर्किल के एरिया के सम के बराबर है। मैं बोलता हूं लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी आर। तो आप लोग बोलोगे a इज इक्वल टू a1 प्लस a2। a मतलब हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। ओके, पाई से दोनों साइड में कट करेंगे या पाई से दोनों साइड में डिवाइड करेंगे तो यू विल गेटिंग r स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। r स्क्वायर इज इक्वल टू r1 मतलब 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो ये जाएगा कितना 36 प्लस 64 100। r स्क्वायर इज इक्वल टू 100 एंड r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, राइट। ये चीज अपने पास आया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, मैं इसको सॉल्व करता हूं, देखो ध्यान से। एक मान लो ये एरिया है, ओके, और एक ही इसका रेडियस मान लो r1 है और इसका रेडियस क्या है r2 है। ओके, मुझे अगर चाहिए सिर्फ ये वाला एरिया, ओके, मुझे चाहिए अगर सिर्फ ये वाला एरिया, तो क्या होगा एरिया ऑफ आउटर सर्किल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्किल। तो ये एरिया जो हो जाएगा कितना, एरिया ऑफ आउटर सर्किल मतलब पाई r2 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर सर्किल मतलब पाई r1 स्क्वायर। तो ये आ गया आपका ये। ओके, अगर मुझे सपोज कि आपसे बोला जाए एक और सर्किल है, मुझे चाहिए ये वाला एरिया चाहिए मुझे पूरा, तो इसके लिए आउटर सर्किल का काम करेगा ये r3। तो ये कितना हो जाएगा, मान लो ये एरिया है आपका a डैश, तो a डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा पाई r3 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर। पाई r3 मतलब पूरे आउटर सर्किल का एरिया माइनस इस वाले सर्किल का एरिया माइनस कर दिया। तो इस तरीके से आप लोग भी सोच सकते हो, यही तो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में यूज किया, राइट। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, एंड लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। क्वेश्चन नंबर 3, आप लोग ये देख लो कि ये कुछ इस तरह का फिगर गिवन है, आप सबने देखा होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ओके, ये फिगर जो गिवन है यहाँ पे, दिस इज फॉर क्वेश्चन नंबर 3। इट इज सेइंग it depicts a archery target marked with its 5 scoring regions from center outwards as gold, red, blue, black and white। ये आर्चरी का 5 डिफरेंट स्कोरिंग रीजन्स है। सबसे बीच में आपका जो है वो है गोल्ड, ओके, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो है आपका रेड, ओके, दिस इज रेड। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो है रेड के बाद ब्लू, फिर उसके बाद आपका है ब्लैक, फिर उसके बाद नेक्स्ट है सबसे लास्ट व्हाइट। तो ये आपका जो है डिफरेंट स्कोरिंग रीजन्स है। क्वेश्चन इज द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है वो कितना है 21 सेंटीमीटर, एंड द डायमीटर एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर। मतलब ये जो इसका विड्थ है, इसका कह सकते हो इतना, दिस इज 10.5, ये इतना जो है वो 10.5 गिवन है, दिस वन इज 10.5 एंड दिस वन इज 10.5। तो बीच वाला अगर आपका जो बीच वाला है अगर वो आपका 21 है, तो ये भी हाफ जो रेडियस होगा गोल्ड वाले का वो भी 10.5 होगा। तो 10.5 ये स्मॉलेस्ट का रेडियस, फिर 10.5, 10.5, 10.5, 10.5। तो अगर हम इसको ऐसे मान के चले कि स्मॉलेस्ट जो है वो क्या है R1, फिर जो आपका ये है दिस इज R2, ये आपका हो जाएगा R3, दिस इज R4 एंड दिस इज R5, ओके। तो क्या मिल जाएगा, देखो ध्यान से निकाल लेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स, एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स। तो अब मैं बोलूं एरिया ऑफ जो गोल्ड होगा वो कितना होगा,
अच्छा, इस क्वेश्चन में गिवन है कि यूज करना है आपको पाई की वैल्यू 22/7। तो गोल्ड वाले में क्या हो जाएगा, पाई इंटू रेडियस स्क्वायर, रेडियस कितना होगा, डायमीटर 21 गिवन है, राइट। तो 21/2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये पाई मतलब 22/7 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 2 इंटू 2। ओके, तो 7 3 ज़ा 21, 2 11 ज़ा, यह आ जाएगा 11, 3 ज़ा 33 इंटू 21/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया। फिर आपको निकालना है एरिया ऑफ रेड। तो एरिया ऑफ जो रेड रीजन होगा उसका कितना होगा, देखो पाई इंटू ये टोटल एरिया, राइट, ये टोटल एरिया। तो टोटल एरिया कितना होगा, पाई इंटू इसका रेडियस 10.5, तो ये 10.5, तो 21 का स्क्वायर, पाई इंटू 21 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ गोल्ड। तो एरिया ऑफ गोल्ड कितना हो जाएगा, पाई इंटू 10.5 स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व करेंगे। फिर एरिया ऑफ आपका जो रेड के बाद क्या है, ब्लू है। तो एरिया ऑफ जो ब्लू होगा वो कितना होगा, पाई इंटू ये टोटल रीजन का एरिया, तो ये कितना होगा रेडियस का 10.5 10.5 10.5। ओके, तो 10.5 21 एंड 10.5 इट विल बिकम 31.5। तो पाई इंटू 31.5 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ दिस रीजन, मतलब पाई इंटू, आप जब माइनस करोगे तो ये पूरा वाला माइनस कर दोगे, तो पाई इंटू 21 का स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ जो आपको मिलेगा कौन सा, ब्लैक का जो मिलेगा, पाई इंटू ब्लैक में आप जब जाओगे पहुंचोगे पूरा रेडियस 10.5 10.5 10.5 10.5, तो बन जाए 42 42 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू ब्लैक का आपका मतलब सिर्फ इतना निकालना है, राइट, ये समझ रहे हो, ये पूरा इतना एरिया से निकालना है। तो इसको निकालने क्या करोगे, इस पूरे के एरिया को माइनस करेंगे, सॉरी ब्लैक को निकालना है मुझे, यानी कि ये वाला एरिया मुझे निकालना है। अगर पूरा, अगर ये वाला निकालना है तो आप क्या करोगे, ये टोटल एरिया निकाल लिया, इसका रेडियस है कितना 42 एंड फिर माइनस कर देंगे इतना एरिया, तो ये एरिया कितना होगा, पाई इंटू 31.5 का होल स्क्वायर। ओके, और अगर हमें चाहिए बाहर एरिया वाइट वाले का, तो वाइट वाले के निकालने के लिए पाई इंटू टोटल रेडियस, राइट, टोटल रेडियस कितना होगा 10.5 इंटू 5, तो ये आपका 42 प्लस 52.5 स्क्वायर माइनस पाई इंटू, अब इनर रीजन वाला इसका माइनस, तो पाई इंटू 42 का स्क्वायर। ओके, तो इसको सॉल्व कर लो और इजीली इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं।